अब आगे हम आपको सुनवाने वाले हैं सर की स्पीच, जिन्होंने कि ये बताया कि इस तरीके के बच्चों की किस तरीके से केयर की जाती है और इनके एजुकेशन पर कैसे फोकस हम रखते हैं। कम्युनिकेशन, एक दूसरे से मिलके बात करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई प्रॉब्लम कर रहा है, घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं करता, सब ऐसे रखते हैं, लेकिन स्कूल में सब तरह के बच्चे, कोई ऐसा करेगा कोई ऐसा करेगा, तो बच्चा अपने आप को डिफेंस करना सीखता है। ये सिर्फ हम स्पेशल बच्चों की बात करें, नॉर्मल बच्चों की बात कर रहे हैं कि वो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है स्कूलिंग में, कि भाई उसका साइको सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब आती है। ये सब कब आएगी? जब हम उसे वैसा एनवायरनमेंट देंगे जहां वो उस कंडीशंस में आए। लेकिन इनके लिए हम थोड़ा सा ओवर प्रोटेक्टिव क्यों होते हैं? ये नहीं कर पाता, ये बोल नहीं पाता, ये अपनी बात नहीं बता पाता, कहीं बच्चा ऐसा ना कर दें। यही चीज हम थोड़ा सा इनकी दिव्यांगता को पीछे हटा दें। नॉर्मल बच्चे भी, वो भी सेम ही है, लेकिन वो नॉर्मल है तो हम इतना चिंतित नहीं होते। ठीक है, चाहे वो पिट के आ जाए वहां से, हमें बताए नहीं, लेकिन इनके लिए हम ओवर प्रोटेक्टिव। तो जब तक हमें वो सिचुएशन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ वो क्रिएट करते हैं, नहीं, ये नेचुरल होती है। जब समान उम्र के बच्चे साथ में बैठते हैं तो वो एक दूसरे से सिर्फ लड़ते नहीं है, एक दूसरे से सीखते भी हैं, एक दूसरे से सीखते भी हैं। उसके लिए जरूरत है कि हम उन्हें वैसी अपॉर्चुनिटी। तो ये सब चीजें हैं, और सिर्फ हम यहाँ नहीं, हम इनको नॉर्मल स्कूल में भेजते हैं कि भाई नॉर्मल स्कूल में ये जाके नॉर्मल बच्चों के साथ बैठते हैं, तो वो चीज एक समाज का वो चेंज होता है, दूसरे बच्चों का भी पर्सपेक्टिव चेंज होता है कि नहीं यार ये बच्चे भी, जैसे हम कहते हैं पीयर ट्यूटरिंग। स्कूल में हम जो हमारे जिन स्कूल में जाते हैं उनके टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं कि सबसे अच्छा तरीका, एक टीचर जो होता है वो अपनी क्लासरूम मैनेजमेंट में जब सबसे अच्छा जो एक वो है कि जिसमें हम कमजोर बच्चे को एनहेंस कर सकते हैं, वो एक इसके साथ रहना। एक तो उस बच्चे में भी लीडरशिप आती है जो नॉर्मल होता है कि नहीं यार मैं ऐसे बच्चों की मदद कर रहा हूँ। तो ये एक टीचर की क्रिएटिविटी होती है कि वो अपने बच्चों को कैसे एनहेंस करें। तो ये हम ट्रेनिंग उनको देते हैं और ये सब करते हैं। तो इसके लिए यहाँ होना जरूरी है बच्चों को, तो आप छोड़ें। दूसरा एक स्पोर्ट्स, बहुत बड़ा साधन है स्पोर्ट्स। अब आप देखेंगे कि 2010-11 में यहाँ से रवि सुरारिया इंटरनेशनल में गया था एथेंस, लॉस एंजलिस, मध्य प्रदेश का और गुना जिले का पहला विक्रम अवार्डी है। खेल का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है जो अभी तक किसी दिव्यांग को नहीं मिला, लेकिन हमारे उस मानसिक दिव्यांग को मिला है। वो 2 सिल्वर मेडल लेके आया था इंटरनेशनल से, तो कम से कम 8-9 लाख रुपए तो उसे कैश इनाम मिला है। और ये अभी हमारे अभी चलना है, कुछ दिन में आप देखेंगे कि अभी जर्मनी में होना है विंटर गेम्स, उसके लिए हमने हमारे यहाँ से 2 बच्चों को कराया, उनकी प्रैक्टिस भी यहीं होगी। तो हम इसके साथ इसको आप अभी देखेंगे अंदर के हमने टेबल टेनिस की टेबल भी यहाँ लगवा दी है बहुत जल्दी, ग्राउंड से ही करा के, क्योंकि 3-4 साल से बंद था। हम बास्केटबॉल का, वो तो स्पोर्ट्स का भी हमको स्पोर्ट्स का भी हम कराएंगे। तो सिर्फ बच्चे में जो एबिलिटी है, लेकिन उसको जांचने का हमें परफेक्ट मौका मिले। जैसे इन्होंने बताया था कि इनका बच्चा, तो अभी सबसे बड़ी बात होती है कि हम शुरुआत करते हैं अपने से बात, कि पहले बच्चा अपनी देख लाख करने लगे। एक वो बच्चा जो लेटरिन बाथरूम भी कपड़ों में कर रहा है, अगर हमने उसे इतना सिखा दिया कि लेटरिन बाथरूम आने के पहले वो आपको इंडिकेट कर दे, तो एक माँ के लिए कितनी मदद होती है। जो वो कपड़ा गंदा करके वो माँ कपड़ा चेंज करा रही है, खाना बना रही है उससे आके, या उस माँ को पहले इंडिकेट हो जाए कि यार ये कर रहा है, नहीं से लेटरिन आ रही है, उससे उठा लेके माँ बिठा दिया, उसने कर लिया। तो अगर इतना भी सिखा दिया तो ये ट्रेनिंग उस बच्चे के लिए, माँ के लिए बहुत है, ये ट्रेनिंग बहुत है। लेकिन इसका भी एक प्रोसीजर होता है, हमें पूरा शेड्यूल निकालना पड़ता है बच्चे का। बच्चा हमारे सामने रहे कि खाने के कितनी देर बाद ये जाता है, पानी पीने के कितनी देर बाद ये जाता है, ये हमें पूरे चार्ट बना के उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। और एक दिन की नहीं, ये कम से कम 1 महीने की मॉनिटरिंग के बाद हमें एग्जैक्ट टाइम आता है कि यार ये इसके बाद ये करता है, इसके बाद ये करता है। तो हमें उतना टाइम आपको देना पड़ेगा। क्या होता है कि नॉर्मल बच्चों को तो हमने छोड़ दिया, वो बच्चा KG1, KG2, KG3 फर्स्ट में पहुंच गया, लेकिन अगर उसका परफॉर्मेंस इतना नहीं है, इसके बाद ट्यूशन लगाने के बाद भी तो अम्मा सवाल नहीं करते क्राइस्ट में बनना नहीं, किसी प्राइवेट स्कूल में। लेकिन हमारे यहाँ
1 महीने में सर, इस 1 महीने में तो कुछ आ ही नहीं रहा। आप सोचो तो सही, हमें टाइम कितना दिया है। एक चीज सिखाने में हमें 3 से 4 महीने लगते हैं, सिर्फ एक स्किल सिखाने में। और उसको अगर हमने आगे कंटिन्यू नहीं किया तो बच्चा पता चले ये भूल गया दूसरा में। तो ये सब चीजें हैं स्पेशल एजुकेशन बच्चों के साथ। तो हमें थोड़ा सा कि भाई कुछ तो कर नहीं रहा, नहीं भाई अभी तक देखो क्या किया इसने, और यहाँ आने के बाद क्या हमने करा है, वो सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। तो यहाँ आप लोगों का सपोर्ट हमें बहुत जरूरी है। आप लोग अपन या मीटिंग भी करा करेंगे हर 2-1 महीने में, हम क्या कर रहे हैं वो हम आपको बताएंगे। तो ये सब चीज़ें थी, क्योंकि ऐसे मौके कम आते हैं कि हम लोग इकट्ठे हों, क्योंकि काफ़ी सालों बाद हुआ है हम पेरेंट्स मीटिंग करते हैं, लेकिन आज मौका था। ये हमने इसलिए करा कि देखिए हमारे ये बच्चे जो हॉस्टल में हैं, हम चाहते तो जाटपुरा में आज हमारा कैंप है, पूरे हमारे ब्लॉक के बच्चे जाटपुरा स्कूल में आएंगे गायत्री मंदिर के पीछे, लेकिन क्योंकि ये बच्चे यहाँ रहते हैं हमारे, तो मैं उनको यहीं ले आया। मैंने कि आप हमारे बच्चों के इनका जाने आने का बच जाएगा कि भाई इन बच्चों को मैं यहीं चेकअप करा लेता हूँ, उनको जो भी उपकरण है वो उनको लगेगा कि इसको ये चाहिए, इसको ये चाहिए, वो यहाँ कर देंगे, वो हमारे यहाँ काम आएंगे बच्चों के। तो ये सब था, बस आप लोगों से काफ़ी सहयोग की अपेक्षा है, और यकीन जैसे हम नॉर्मल बच्चों के लिए यकीन करते हैं उन पे, वैसे ही आपको हम पे भी यकीन करना है, और तो रिजल्ट आते हैं। अभी आप देखेंगे, आप कभी शाम को स्टेडियम जाइएगा, हमारे 2-3 बच्चे कंटिन्यू वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऊपर वाले ने चाहा तो हमारे जो मानसिक दिव्यांग बच्चों के स्पेशल ओलंपिक होता है, दुर्गेश सर हैं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स, और उसमें खेल एवं युवा कल्याण विभाग में ये हमारे बच्चों को स्पेशल कोचिंग देते हैं। स्पेशल क्या होता है, मानसिक विकलांग बच्चों के लिए अलग होता है, डेफ के लिए अलग होता है, ब्लाइंड इनके लिए अलग होता है। तभी हम लोग स्पेशल ओलंपिक में ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं स्पेशल ओलंपिक से खुद भी जुड़ा हूँ, जो मानसिक विकलांग बच्चों के लिए करता है। तो 2010-11 में मैं भी एथेंस गया था ऐसे इन बच्चों को लेके, अपने MP से 11 बच्चे गए थे मेरे साथ एथेंस ग्रीस। तो यही है, आपसे बात करने का था, तो थोड़ा सा आप लोग बच्चों को यहाँ छोड़िएगा, टाइम दीजिएगा हमें।